राहत कार्य में अब थोड़ा गति आने लगी क्योंकि कनेक्टिविटी हमारी इम्प्रूव हो रही है। अभी थुनाग हम कल रात को पहुंचे हैं, उसके बाद आज लंबा थाज तक पहुंचे हैं, लेकिन वहां से आगे का जंजैली तक का रास्ता बहुत अभी कठिन है। सड़क बिल्कुल टूटी हुई है और अभी मैंने अधिकारियों से बातचीत कही और उन्होंने कहा कि अभी समय लगेगा, हो सकता है हफ्ता भी लग जाए, यानी कि अभी कठिनाइयों का दौर समाप्त नहीं हुआ। राहत कार्य जहाँ जहाँ सड़क पहुँच रही वहाँ तेज़ी पकड़ता जा रहा है। मैं इस बात को भी देख रहा हूँ कि सड़क पहुँची तो मोबाइल भी कम्युनिकेशन के लिए हमारे लिए जो है वो अब शुरू हो चुका है। ऐसे में कुल मिलाकर के जो शुरू के स्तर पर जो है चीज़ें जो करने की हैं उनको अब करने की दिशा में आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी नुकसान जो जिस तरह से हुआ है बहुत ज़्यादा है। बहुत कार्य अभी तक राहत की दृष्टि से हमको करने को है और उन सारी चीज़ों के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। मैं विधायक होने के नाते यहीं पर अपना कैंप लगा करके काम कर रहा हूँ। आज सांसद कंगना जी भी आई थी, उन्होंने भी विजिट किया है सारे इस जगह का, थुनाग और लंबा थाज का। अभी हमारे डॉक्टर राजीव बिंदल जी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पूरी टीम उनकी जो है वो भी आने वाली है और इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ों को लेकर के और भी चीज़ें जो करने की हैं वो उन चीज़ों को लेकर हम करने में लगे। शुरू में देखा जा रहा था सर कनेक्टिविटी नहीं थी, अब जो है नुकसान की बात करें तो कितना नुकसान जो है अभी नया देखिए, अभी हम नुकसान की अगर बात है ये आकलन करना अभी तक बहुत कठिन है। हम एक चीज़ देख रहे हैं, जो मोटा मोटा आंकड़ा है कि 500 के लगभग लोगों, 500 से ज़्यादा लोगों के घर चले गए हैं, जो शेल्टर होम में ठहरे हुए हैं, जो कम्युनिटी किचन में खाना खा पा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर ठहरे हैं। एक अलग तरह की ऐसी स्थिति है। बगीचे चले गए, 150 के करीब यहाँ गाड़ियाँ लोगों की चले गई हैं, जिन गाड़ियों में से बहुत सारी गाड़ियाँ तो ऐसी जो जिनका कुछ भी नहीं पता लग रहा है कि कहाँ गाड़ी चले गई, कहाँ गुम हो गई है, बह कर के चले गई है। और ऐसे में दूसरी बात जो पर्टिकुलरली जिसके लिए हम ज़्यादा थोड़ा चिंता में है, 30 लोगों के करीब जो लोग मिसिंग है, उसमें अभी तक डेड बॉडीज़ जो रिकवर हुई है वो नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अभी तक 9 अगर टोटल मिलाएं तो जो लगभग 45-46 के लगभग मिसिंग लोग हैं तीनों विधानसभा क्षेत्र में, सराज, नाचन, करसोग और धर्मपुर में, सभी इलाके में जहाँ नुकसान हुआ है। तो अभी तक 11 यानी कि 11 लोगों की डेड बॉडी रिकवर हो पाई। तो ये आंकड़ा अभी तक बहुत आगे जाएगा ऐसा लगता है मुझे। स्टेट गवर्नमेंट की ओर से हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बहुत तेज़ी से होंगी। आज मौसम ठीक थोड़ा सा भी हुआ है, सुबह तो बारिश हुई, अब राहत कार्य को गति पकड़नी चाहिए और ख़ास तौर से जो राशन जहां दूर दराज के इलाके में पहुंचाने का है, जहां कनेक्टिविटी का कोई जरिया नहीं रह गया, वहां पर पहुंचाने के लिए काम करना है, उस काम को हम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट सीरियसली गंभीरता से सारे विषय को देख करके काम करने में। सर अभी तक प्रधानमंत्री से बात हुई है? प्रधानमंत्री जी से मेरा संपर्क नहीं है, प्रधानमंत्री जी कार्यालय के साथ हमारा संपर्क हो गया है क्योंकि हम सब बाहर थे इसलिए, और गृह मंत्री जी से बात हुई है और भी मंत्री जी केंद्र में बात हुई है, लेकिन मदद जो हिमाचल प्रदेश को इस आपदा की घड़ी में मिलनी थी वो केंद्र सरकार देने के लिए उन्होंने कहा कि जितना भी हो सकता है मदद करें। सर आज बताया गया है रेड अलर्ट, लेकिन उसके बावजूद अभी मैं देख रहा हूँ थोड़ा मौसम साथ दे रहा है। अगर मौसम थोड़ा ठीक रहेगा तो हमें बहुत बड़ी राहत होगी राहत कार्य को लोगों तक पहुँचाने की। सांसद को मुलाकात आज पहुँची थी, यहाँ पे किस तरह का आश्वासन मिला है उनकी तरफ से? देखिए, उनकी ओर से वो एक जनप्रतिनिधि के नाते लोगों के साथ दुख दर्द साझा करने के लिए आई थी और वो यहाँ पर घोषणा नहीं कर सकती क्योंकि सांसद निधि में ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि किसी इसके लिए जो है पैसा दिया जा सकता है, रिलीफ के लिए पैसा दिया जा सकता है। उनको स्कीम के अगेंस्ट ही पैसा देना है। जो पैसा आएगा उसमें हम प्लान करेंगे, यहाँ पर किस स्कीम के लिए पैसा, प्रायोरिटीज तय करेंगे, कहाँ ये पैसा दिया जा सकता है, ज़्यादा काम किया जाए, उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे।